इस तोलने वाली मशीन पर खड़े थे एक छोटे से आइलैंड देश के दो सबसे अमीर बिजनेसमैन। दोनों ने अपनी पूरी दौलत सोने की ईंटों में बदल दी थी। ये मुकाबला था किसका सोना ज्यादा भारी है। जो जीतेगा वो सामने वाले की पूरी प्रॉपर्टी ले जाएगा और जो हारेगा उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पहले नंबर पर था माइकल। उसने $50 बिलियन का सोना रखा। सामने से रॉबर्ट आया जिसने $40 बिलियन की गोल्ड बार रखी। सीधा आमना सामना करने के लिए। राउंड 1 था फ्रेंड्स असिस्ट फेज। रॉबर्ट के दोस्त बड़ी बड़ी ट्रेजर चेस्ट्स लेकर आए। उन्होंने भी अपनी पूरी पूंजी सोने में बदलकर रॉबर्ट की तरफ रख दी। माइकल की तरफ सीन कुछ ठंडा था। सिर्फ 2 लोग आए सपोर्ट में। उनका दिया हुआ सोना सिर्फ 2 छोटी सी बार्स जितना ही था। इसी बीच रॉबर्ट की टीम एक विशाल गोल्ड ब्रिक लेकर आई। तभी अचानक माइकल का बचपन का दोस्त भी पहुंच गया। उसने 2 पुरानी एंटीक चीजें दी जो दिखने में तो काफी कीमती लग रही थी। शायद यही गेम बदल दे। लेकिन ऑफिशियल्स ने जब उनकी वैल्यू चेक की तो फैसला आया 0 वैल्यू। स्टाफ ने बताया कि उन चीजों का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी कीमत कंफर्म नहीं की जा सकती। रॉबर्ट पास खड़ा हंसते हुए बोला, क्या है ये, चोरी का माल लग रहा है। लेकिन माइकल फिर भी शांत रहा। उसे अपने बिजनेस पार्टनर का इंतजार था जो खुद एक बिलियनर था। आखिरकार वो पार्टनर आया और साथ लाया 3 बड़े ट्रॉलीज भरी हुई सोने की बार्स से। माइकल तो खुशी से खड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वो पार्टनर सीधा रॉबर्ट की तरफ चला गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई यकीन नहीं कर पाया कि माइकल का सबसे भरोसेमंद साथी लास्ट मोमेंट पर पलट गया। रॉबर्ट मुस्कुराकर बोला, मैंने इसका राज पहले से पकड़ रखा था। थोड़ा सा दबाव बहुत काम आता है। पार्टनर चुपचाप बाहर निकल गया। माइकल वहीं चेयर पर ढह गया, पूरी तरह टूटा हुआ। सपोर्ट राउंड खत्म हो गया। अब बारी थी असली वजन की। रॉबर्ट बाएं प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, माइकल दाएं वाले पर। पूरा कमरा सांसें रोककर देख रहा था। तराजू ऊपर नीचे हिलता रहा। धीरे धीरे हिलना कम हो गया। अब वो बैलेंस के करीब था। जो मैच माइकल की जीत लग रहा था अब बराबरी की कगार पर था और फासला बस बाल बराबर। ये आदमी बस तुम्हें एक बार छू ले तो तुम्हारे पूरे अतीत को जान लेता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है एक सीरियल किलर को ढूंढते हुए जो वहीं कहीं छिपा हुआ है। गलती से उसका टकराव एक लड़के से हो जाता है जो हेडफोन लगाए होता है। उसी पल उसे महसूस होता है कि 4 चीयर लीडर्स एक पुराने गोदाम में फंसी हुई हैं। वो आदमी जिसने उन्हें किडनैप किया है वही सीरियल किलर है जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। डेविड दौड़ता है गोदाम की तरफ और लड़कियों की हथकड़ियां खोल देता है। लेकिन तभी उन 24 में सबसे ताकतवर पर्सनैलिटी बीस्ट पाइप्स में से रेंगते हुए ऐसे आता है जैसे कोई राक्षस। इसके बाद शुरू होती है 2 सुपर ह्यूमंस की भिड़न और दोनों के बीच होता है एक जबरदस्त फाइट। लेकिन अब बूढ़ा हो चुका डेविड बीस्ट से हारने लगा है और बीस्ट उसे एक रशिंग होल्ड में जकड़ लेता है। डेविड तुरंत दिमाग लगाता है और खिड़की से छलांग मार देता है। दोनों 5 मंजिल नीचे गिरते हैं। लेकिन चमत्कार ये कि दोनों को एक खरोंच तक नहीं आती। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और दोनों की लड़ाई रोक देती है। अब दोनों को एक खास डिजाइन की गई जेल में भेजा जाता है। बीस्ट के रूम में चारों तरफ तेज फ्लैशलाइट्स लगाई जाती हैं। जैसे ही वो भागने की सोचता है लाइट्स फ्लैश होती हैं और उसकी पर्सनालिटी अपने आप बदल जाती है। वो हर तरीका आजमाता है बाहर निकलने के लिए। कभी एक सेडेक्टिव लड़की की पर्सनालिटी में गार्ड को रिझाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर एथलीट पर्सनालिटी में तेज दौड़ लगाता है लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। एक दिन संयोग से वो देखता है कि डेविड ठीक उसके सामने वाले कमरे में बंद है।